हाय माँ। आ गए यश? अच्छा हुआ, खाली घर काटने को दौड़ रहा था। बच्चे अभी तक पिकनिक से ही नहीं वापस आए। डैड अब तक नहीं आए, ये कहना चाहती हैं ना आप? आ जाएंगे, नथिंग न्यू। अच्छा चल मेरे साथ किचन में बैठ, मैं बोर हो रही हूँ। जी नहीं, मैं खामोश बैठूंगा, आपको और बोर करूंगा। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। बाय द वे, हमारी पत्नी साहिबा उर्फ मिसेस उर्मिला यश ठाकुर जी कहाँ है? मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, तुम हाथ में धो लो। ओ, आनंद का फोन आया था। क्या कह रहा था मामा? उसने आज पार्टी रखी है। इनवाइट तो सबको किया है, लेकिन मैंने कहा यश के अलावा और कोई नहीं आएगा। मैं भी नहीं जाऊंगा। वो तुम जानो और तुम्हारा मामा जानो। भांजा आजा। अभी मुसीबत। तुम्हारा ही तो दोस्त है। यही तो मुसीबत है। अगर मामा होता तो जान बची रहती। ओ, आइए आइए। हाय बॉसी, क्या हाल परफेक्ट है? बॉसी। क्या हुआ? अबे घोचू, टाई तो लंबी पहना कर। जब देखो इसे समेट के गर्दन तक ले आता। अबे ये टाई है, वो टाई नहीं, झुमरी तिले के झुमरू। वैसे तो बड़ा फ्रेश लग रहा है। देख लो। हाँ? अबे देख रहा हूँ तभी तो कह रहा हूँ। अच्छा छोड़ा है, अच्छा है। दीदी चाय नहीं चाहिए, तखलिया चाहिए। हाँ, तखलिया यानी प्रिवेसी। हम मामा भांजा को आज आपस में कुछ प्राइवेट बातें करनी है, गुफ्तगू। अच्छा, मैं किचन में हूँ। जी हाँ। कुछ चाहिए तो आवाज दो। ओके। यार युशु, आज मैंने एक पार्टी रखी। पूछेगा नहीं क्यों? जानता हूँ, अंजलि आ रही होगी। तू तो बहुत इंट्यूटिव है, एकदम सही से अंदाजा लगा लिया। इसमें इंट्यूशन की क्या बात? तेरी हर पार्टी में आती है वो। लेकिन आज मैंने एक फैसला किया। हर बार करता। आज उस पर अमल करूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं जब उससे प्यार का इजहार करूं, तो कोई अपना मुझे सहारा देने वाला होना चाहिए। यू नो, मॉरल सपोर्ट। कमाल का आदमी है। बचपन से उसे जानते हैं, उससे प्यार भी करते हैं। सिर्फ आज तक 3 शब्द नहीं बोल सका उसे, आई लव यू। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम क्या मुझे बता? मेरा डर। लड़की? नहीं युशु, लड़की से नहीं, उसकी ना से। युशु, मैं उसे इतना चाहता हूं कि उसकी ना नहीं सुन पाऊंगा। तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। और इसी डर ने मुझे कमजोर और कायर बना दिया। कहीं दोस्ती का भरम न टूट जाए, इसलिए अपनी जबान बंद रखता हूं। लेकिन आज क्या डालूं? एक बेटर आइडिया। क्या डाल? Come on, be serious, Yushu. And you're coming to the party, okay? मैंने सुन लिया था तुम दीदी को क्या कह रहे थे. All right, see you at the party. वाकई तेरे जैसे लोगों की वजह से इस दुनिया में प्यार जिंदा है। उर्मी डार्लिंग, तुम दोनों में जितना अच्छा लगता है, आकर जाना उतना ही लगता है। Mr. Sheikh, our relationship is based on mutual belief. ना शर्तें हैं ना कंडीशन। ये बात तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा ऐसा तुम मेरे दिल और दिमाग पर छाप जानता है, लेकिन फिर भी एक प्यासे की तरह अंदर पूछना। शेख, कभी कभी दिल करता है कि तुम्हारी यकीन नहीं है। क्यों चलेगा? हो भी जाएगा तो क्या है? अपनी औलाद को बहुत मर्जी, दूसरों की मर्जी से जिए, दूसरों के लिए जिए। नो डाउट, आई वांट टू लिव लाइफ लेकिन बात बताओ, शेख उर्मिला ठाकुर की मैरिज किसी से नहीं हुई। ना अपनी माँ बाप से और ना ही
कुछ समझ में नहीं आ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ। डैडी मान नहीं रहे मुझे, और मैं डैडी की बात टाल नहीं सकता। मुझे माफ कर। I understand your issue. तुम्हारी जगह पर मुझे शायद कभी नहीं मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारे परिवार में दरार आए। तुम शादी करो, मैं तुम्हारे डैडी कहते हैं। मुझे I love you, Yashu. मैं चाहती हूँ हमेशा खुश रहो। अंधेरे में क्या कर रहे हो बेटा? रोशनी करके क्या करूं मां? रोशनी में वो सच नजर आता है जिसने मेरी जिंदगी को सिर्फ अंधेरा दिया है। आखिर कब तक शिकायत करते रहोगे? जिनसे शिकायत है आप उन्हें कुछ क्यों नहीं कहती मां? क्या जिंदगी भर उन्हें कोसते रहोगे क्योंकि उन्होंने तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से की? दुआएं भी तो नहीं दे सकता। सुलगती हुई लकड़ी से सिर्फ धुआं ही उठता है मां। अगर आंखों को लगने का इतना ही डर था तो फिर आग लगाने से पहले सोच लेना चाहिए था। शाबाश बेटे। तुम ये कहना चाहते हो कि हमने तुम्हारी जिंदगी में आग लगा दी? यस डैड, मैं यही कह रहा था और यही कहना चाहता था मैं कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यश, खामोश हो जाओ। कब तक खामोश होगा? और कैसे समझाऊं मेरे उस दर्द को जो मुझे अंदर ही अंदर पल पल खत्म कर रहा है? अगर हमने तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से की थी तो ये सोचकर कि हमारी बहू एक बड़े खानदान से थी, तो पढ़ी लिखी खूबसूरत थी, उसका अपना स्टेटस था। स्टेटस से शादी नहीं की थी मैंने, लड़की से शादी की। उस लड़की से जो दीमक की तरह मेरी जिंदगी को खोखला कर दिया। 4 साल हो गए शादी के, 4 साल, और इन 4 सालों में कोई एक ऐसी बड़प्पन की हरकत की है इसने जिसे हम कह सके कि वो लड़की खानदानी? अरे खानदान माय फुट। यश, शट अप। एंड बाय द वे डैड, खूबसूरती चेहरे से नहीं होती, दिल से होती है, आत्मा से होती है। यश, खामोश हो जाओ। खिलौना समझ रखा था क्या मुझे? क्या आप चाबी घुमाते रहो, हम नाचते रहे आपके इशारों पर? यश, आपकी खुशी की खातिर, आपके सोशल स्टेटस की खातिर मैंने उस लड़की को धोखा दिया। उस लड़की को जिसने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि आखिर मैं खुश हूं क्या? उस लड़की को जिसने आपका मान रखने का मशवरा दिया मुझे, आपका मान। अपने दिल को टूटने की आवाज तक नहीं आ रही। वो बातें मुझे कभी पसंद नहीं आई। और मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। I will never forgive you. I will never forgive you, Dad. How dare you talk to your father like that? माफी मांगो जाके उनसे। सुना तुमने? आज क्या किया है तुमने? अनाथ कर दिया इस घर में। बाप के सामने सीना तान के खड़े हो गए। इतने सारे इल्जाम लगा दिए उन पर। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, यश। कुछ कहने की जरूरत नहीं गायत्री, उसकी तरफ से सफाई देने की भी कोई जरूरत नहीं। यश ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच है। मैं उसके दर्द को समझता तो था,
लेकिन उसके दर्द की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मेरे अहंकार में बाप बेटे के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। आज उसने वो दीवार गिराकर मुझे सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इतना बड़ा ज्वालामुखी धधक रहा था उसके सीने में, आज वो लावा बनकर सामने आ गया। आज मैं दिल से मानता हूं कि मेरी गलती ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आज मुझे एहसास हो गया गायत्री, आज मुझे एहसास हो गया। I'm sorry, Dad. तुम्हें मेरी आंखें खोल दी। मैं तुमसे हाथ छोड़कर नहीं, Dad, नहीं। मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, Dad। कितनी बदतमीजी की मैंने आपके साथ, न जाने क्या क्या बोल गया आपको। हमेशा की तरह मुझे माफ कर दो मेरा डैड, प्लीज डैड। अभी सीने से लगकर माफी मांगोगे तब बेटे। अगर तुम ये समझते हो मेरी एक गलती की वजह से मैंने तुम्हारी जिंदगी के फैसले करने का हक खो दिया है, गलत समझ रहे हो। तुम्हारी जिंदगी के फैसले आज मैं नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारी जिंदगी में सब कर दिए थे, उसमें खुशियों की बाहर भी नहीं लाऊंगा। ये एक वादा रहा बाप का अपनी बेटी से। यहाँ क्या कर रहे हो? सब तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। कोई खास मेहमान आने वाला है? मेहमान तो एक ही होता है, बाकी तो मुझे जमा करनी पड़ती है। हमारे मेहमान का बोल ना चाहिए इसलिए। लेकिन एक दोस्त ऐसा है अंजलि, जो कभी कभी मेरी जबान बन सकता है जब मेरी अपनी जबान मेरा साथ छोड़ जाए। आज उसकी खास जरूरत है। तुम्हारा मतलब शैतान का नाम है शैतान हाजिर। हाय, एक्सक्यूज मी। क्या हाल है मामे? अरे मर गया था यार, वो खेत का निधर चूल्हा, मेरी तो हालत खराब हो रही थी यार। मत लग रही है यार इन कपड़ों में। उधर मत देख, you stupid। समझ जाए। तो ठीक है यार। अच्छा एक बात बता, क्या तू मेरे साथ है ना यार? मैं तो एक काम कर, मेरी तरफ से तू ही कर। तेरी मामी है जबान का। अगर उसने इनकार कर दिया तो, अगर वो बुरा मान गई तो, अगर वो यहाँ से चली गई तो, अगर वो दोबारा कभी नहीं आई तो, अगर मैं यहाँ से चला गया तो, अरे नहीं प्लीज प्लीज। हाँ तो कुछ करते हैं यार, कुछ सोचते हैं, कुछ सोच नहीं खोते। ये कर मैं जब रस्ते से आ रहा था कि जो बात आदमी स्ट्रेट में कह सके वो क्रोध में ना कह सके वो पूछ
समझ जाएंगे, समझने वाले समझ जाएंगे, समझे? नाड़ी, मैं नाड़ी कुछ नहीं समझा। अबे गा के सुना, गा के बाथरूम में गाता ना, इम्प्रोवाइज कर देना। पर इधर बाथरूम किधर है? यार हाँ समझ गया, हाँ वंडरफुल समझ गया, गाना ही गाना है ना। फैंटास्टिक आइडिया, पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, अरे उधर मत देख यार। अब क्यों नहीं? ठीक है दोस्तों, योर अटेंशन प्लीज। मेरे दोस्त आनंद के दिल में एक हसरत पल रही है, एक आरज़ू मचल रही है, आंखों में एक ख्वाब है, एक पैगाम है जो वो किसी को देना चाहती है।